नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं हिंदुस्तानी निहाल हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज टेट सीटेट अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जीके जीएस ज़रूर आती है। तो उस जीके जीएस के क्वेश्चन, ईवीएस के क्वेश्चन टेट सीटेट के लिए हम लेकर आए हैं फुल एनसीईआरटी बेस्ड। दोस्तों, फुल एनसीईआरटी बेस्ड हैं और ये क्वेश्चन बार बार आते हैं एग्ज़ाम में, यानी कि एक दो क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, आप तक वीडियो पहुंच रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। तो चलते हैं आज के टॉपिक पर। सबसे पहले माता सरस्वती से वंदना करेंगे कि जो सद्बुद्धि दें हम लोगों को और हम लोग अपने लक्ष्य में सफल हों। दोस्तों, माता सरस्वती के वंदना के साथ हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, तभी आपको पूरा क्लियर हो पाएगा। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में कुल रामसर साइट की संख्या कितनी है? इस वीडियो के माध्यम से आपको मुख्यतः जल से संबंधित बहुविकल्पी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, बने रहें वीडियो के लास्ट तक। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। भारत में कुल रामसर साइट की संख्या कितनी है? तो कुल रामसर साइट अपने यहाँ भारत में 37 हैं। कितनी है? 37, यानी कि 37 कुल रामसर साइट हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। केंद्रीय जल आयोग का कार्य कितने स्कंदों में बांटा गया है? इसके बारे में क्वेश्चन है। तो केंद्रीय जल आयोग का कार्य कितने स्कंदों में बांटा गया है? तो 3 स्कंदों में बांटा गया है। कितने? 3। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे और जो क्वेश्चन समझाना होगा उसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। केंद्रीय जल आयोग का स्कंद निम्न में से कौन है? इसके बारे में क्वेश्चन किया गया है कि निम्न में से कौन है। इसमें अभिकल्प एवं अनुसाधन स्कंद, ये सही है, ये भी केंद्रीय जल आयोग का स्कंद है। जल आयोजना एवं परियोजना स्कंद, ये भी सही है। नदी प्रबंधन स्कंद, ये भी सही है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का उक्त सभी, यानी कि डी सही होगा, यानी कि ये तीनों सही हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। केंद्रीय जल आयोग भारत में कितने स्थानों पर गुणवत्ता निगरानी कर रहा है? चौथा नंबर है कि केंद्रीय जल आयोग भारत में कितने स्थानों पर गुणवत्ता निगरानी कर रहा है। दोस्तों, कोई भी जीके जीएस का एग्ज़ाम हो तो उसमें आपको मुख्य टॉपिक जल ज़रूर देखने को मिलता है। जैसे कि सीटेट का एग्ज़ाम होता है, उसमें थीम में ही है जल, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, जल है, आश्रय आवास है, ये सभी है। तो जल टॉपिक आपको ज़्यादातर देखने को मिलता है, इसलिए हमने जल पर क्वेश्चन लिए हैं। तो दोस्तों, केंद्रीय जल आयोग भारत में मुख्यतः 396 स्थानों पर गुणवत्ता निगरानी कर रहा है। तो दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय जल अकादमी कहाँ पर स्थित है? इसके बारे में क्वेश्चन है। राष्ट्रीय जल अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो पुणे में राष्ट्रीय जल अकादमी स्थित है। तो दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर,
जल किसके लिए अत्यंत आवश्यक है? तो इसमें समय नहीं गवाएंगे। मनुष्य, प्राणी, वनस्पतियां, इस सभी के लिए जल आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th नंबर का। जल खपत वाले उद्योग हैं, यानी कि जिसमें जल खपत होती है। कृषि शोधन, कृषि में भी जल खपत होता है, जल खपत होता है। शैल रासायनिक उर्वरक, इसमें भी होता है। रसायन उद्योग, इसमें भी होता है। यानी कि डी, यानी सभी। तो जिनमें टाइम नहीं गवाना उसमें टाइम नहीं गवाएंगे। पृथ्वी का लगभग कितना भाग महासागरों से ढका हुआ है? इसके बारे में क्वेश्चन है। पृथ्वी का लगभग कितना भाग महासागरों से ढका हुआ है? तो आपको पता होगा कि 3/4। तो पृथ्वी का लगभग 3/4 भाग महासागरों से ढका हुआ है, यानी कि 71%, लगभग 71% जल से ढका हुआ है। और इसी भाग को क्या कहते हैं? जलमंडल। इसी भाग को कहते हैं जलमंडल। जलमंडल कैसे कहते हैं? जल चक्र के द्वारा प्राप्त होता है। पृथ्वी पर जल जल चक्र के द्वारा प्राप्त होता है। और जब समुद्रों, महासागरों, नदियों, तालाबों, झरनों का जल सूर्य की गर्मी से गर्म होकर आसमान में जाता है, तब बादलों का निर्माण होता है। बादल से फिर बारिश होती है। यही बारिश बर्फ के रूप में, ओला के रूप में आती है। तो इस प्रकार ये फिर से महासागरों में चला जाता है पानी। समुद्रों, महासागरों, नदियों, तालाबों में चला जाता है। तो इसी को ही क्या कहते हैं? जल चक्र। जल चक्र कहते हैं। तो इस प्रकार 8वें नंबर का एक ऑप्शन सही हुआ। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी समय में संपूर्ण वायुमंडल में उपस्थित नमी की मात्रा कितने दिनों तक जल वृष्टि के लिए पर्याप्त होती है? कितने दिन के लिए पर्याप्त होती है, इसके बारे में है। तो ये 10 दिन तक होती है। कितने? 10 दिन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल किस रूप में पाया जाता है? इसके बारे में है। तो बात की जाए, जल 3 रूप में पाया जाता है: ठोस, द्रव, गैस। और गैस में क्या होता है? भाप, भाप होती है, यानी कि वाष्प। और ठोस के रूप में जल वर्षा के रूप में पाया जाता है। और द्रव यानी कि तरल, तरल के रूप में महासागरों में, नदियों में, तालाबों में। तरल के यानी द्रव के रूप में, ठोस में, वर्षा के रूप में। और जल के द्वारा क्या होता है? जो भाप के रूप में पाया जाता है, या गैस यानी भाप के रूप में जो पाया जाता है, जो आसमान में होता है, आसमान में जल जो होता है गैस यानी कि भाप के रूप में पाया जाता है। भाप के रूप में पाया जाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे आर्द्रता कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? आर्द्रता। इसे आर्द्रता कहते हैं, यानी कि नमी। और इसको मापा किससे जाता है? आर्द्रता को किससे मापा जाता है? जिस क्वेश्चन को समझाना होगा उसे समझाएंगे, जिसमें नहीं, अगर लगता है मैं नहीं टाइम लगाना है तो टाइम कम लगाएंगे। तो इसे आर्द्रता कहते हैं। इसे आर्द्रता किससे मापते हैं? हाइग्रोमीटर से। हाइग्रोमीटर द्वारा जल जो वाष्प रूप में पाया जाता है, गैस के रूप में, उसकी जो नमी होती है उसे हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। तो जल किस रूप में पाया जाता है? यानी कि डी, उक्त सभी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जल एक यौगिक है। जल किस किस का यौगिक है?
H2O, हाइड्रोजन के 2 परमाणु क्रमांक, ऑक्सीजन का 1। तो इस प्रकार किस किस का है, A और B, यानी कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दो का है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जल की कितनी अवस्थाएं होती हैं? जल की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो जल 3 प्रकार का पाया जाता है, 3 अवस्थाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के कितने भाग पर जल मौजूद है? तो 71%, यानी कि 3/4 भाग पर है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जल की अवस्थाएं हैं, तो जल की तीनों अवस्थाएं हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली दिखाई पड़ती है, इसका कारण है? जब कोई अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखता है तो पृथ्वी कैसी दिखती है? नीली। अपनी पृथ्वी कैसी दिखती है? नीली दिखती है। तो इसे पृथ्वी को, ये पृथ्वी है और ये नीली दिख रही है, नीला दिखती है, तो इसका क्या कारण है? इसके बारे में क्वेश्चन है। तो पृथ्वी पर जल की अधिकता है, इस कारण पृथ्वी अपनी नीली दिखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में जल पाया जाता है जल वाष्प के रूप में, द्रव के रूप में, ठोस के रूप में। तो वायुमंडल होता है, उसमें जल जल वाष्प के रूप में पाया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे शुद्ध जल होता है नदी का, समुद्र का, हैंडपंप का, वर्षा का। ये 4 ऑप्शन है। समुद्र का जल कैसा होता है? खारा होता है, इसमें लवड़ी ज़्यादा नमकीन होता है, ये पीने योग्य नहीं होता है। नदी और गंगा जी का जल शुद्ध माना जाता था, लेकिन अब नदी का जल शुद्ध नहीं है, न गंगा जी का जल शुद्ध है, क्योंकि इतनी फैक्ट्रियां चल रही हैं, उनसे जो गंदा कचरा निकलता है वो डायरेक्ट नदियों, गंगा जी में डाल दिया जाता है। ये गलत काम है। तो इस कारण समुद्र और नदी का जल तो शुद्ध नहीं है। बात की जाए वर्षा का जल, वर्षा का जल जो होता है वो अपने, जैसे कि हम लोग पानी को यूज करते हैं, हैंडपंप से पानी निकाला तो जो पानी व्यर्थ चला जाता है, फैल जाता है। ये तालाब है, इसमें पानी गया, ये तालाब है, इसमें पानी गया, और जब सूर्य, ये सूर्य है, सूर्य की किरणें निकली, तो सूर्य द्वारा जब जल को अवशोषित किया जाता है, यानी कि सूर्य जब धूप पड़ती है तो जल भाप बन के उड़ जाता है। ये जल है, ये भाप बनकर उड़ जाता है, ऊपर चला जाता है, तो ये शुद्ध रूप में जाता है। और जब बारिश, जब टेम्परेचर हाई हो जाता है तो ये जो भाप बन के जल ऊपर रुका हुआ है तो ये फिर वापस नीचे आ जाता है, तो वापस नीचे आ जाता है। तो बात की जाए, वर्षा का जल सबसे शुद्ध माना जाता है, तो सबसे शुद्ध जल होता है वर्षा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, जल द्रव्य अवस्था में गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है, किसके द्वारा होता है? इसके बारे में क्वेश्चन है। तो जल जब दोस्तों ये तालाब है, ये तालाब है, इसमें कुछ जल भरा है,
तालाब में जल भरा है, तो ये जो जल है अभी ये जो जल है ये द्रव अवस्था में है, और जब ये सूर्य है अपना, सूर्य की किरणें यहाँ पे पड़ती हैं, तो ये सूर्य है, ये जल द्रव अवस्था में था, तो ये भाप बनकर ऊपर उठ जाता है, भाप बनकर उड़ जाता है, तो इसी अवस्था में परिवर्तित होता है, गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है। जल जब द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है तो क्या होता है, इसके बारे में क्वेश्चन है। तो इसे क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं, यानी कि भाप या बाष्प बनकर जाता है तो इसे वाष्पन कहते हैं। तो हमने समझा कि वाष्पन द्वारा जल द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का प्रयोग हम करते हैं, तो जल का प्रयोग सभी को पता है, सभी काम के लिए करते हैं, तो डी ऑप्शन सही होगा। हमारी दैनिक आवश्यकता के लिए वर्षा जल को इकट्ठा करना कहलाता है। जैसे कि आप राजस्थान के तरफ जाएंगे तो उसमें घरों में जमीन में टैंक बने होते हैं, और बरसात होती है तो छत का पानी पूरा सीधा टैंकों में जाता है। क्वेश्चन है, हमारी दैनिक आवश्यकता के लिए वर्षा जल को इकट्ठा करना कहलाता है। ये बहुत ही अच्छा काम है कि जो बारिश का जल होता है उसे इकट्ठा करके हमें पुनः उसका प्रयोग करना चाहिए। पुनः प्रयोग करना चाहिए। ये जो प्रक्रिया है इसे वर्षा जल संग्रहण कहते हैं, कि वर्षा का जल संग्रहण कर लेना, उसे दोबारा प्रयोग में लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम जल के किसी स्रोत का उपयोग काफ़ी सावधानी पूर्वक इस प्रकार करते हैं कि जब तक संभव हो वह पर्याप्त रहे, तो इसे कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे जल संरक्षण कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसका बचाव कर रहे हैं, उसका संरक्षण कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए उसे सुरक्षित कर रहे हैं। तो ये प्रक्रिया जल संरक्षण कहलाती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वायुमंडल में पृथ्वी पर जल का द्रव अवस्था ठोस रूप में गिरना कहलाता है। तो ये क्वेश्चन पूरा नहीं आ पाया है, यहाँ पर सी क्वेश्चन बना देते हैं। सी अब 6 पढ़, और डी कोई नहीं। वायुमंडल से पृथ्वी पर जल का द्रव अथवा ठोस रूप में गिरना क्या कहलाता है, इसके ऊपर क्वेश्चन है। तो ये अवक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है? अवक्षेपण। पेड़ पौधों को जल कहाँ से प्राप्त होता है, ये क्वेश्चन है कि पेड़ पौधों को जल कहाँ से प्राप्त होता है। वर्षा से, सींचने से, मिट्टी से, उपरोक्त सभी। तो इसका डी सही होगा, क्योंकि मिट्टी में भी जल होता है, और जब हम किसी को सींचते हैं पौधों को उसमें भी जल होता है, और वर्षा का भी जल आता है तो भी वो वर्षा का जल पौधों को प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। जल का स्रोत है।
तो जल का स्रोत वर्षा भी है, नदी भी है, हैंडपंप भी है, ये तीनों जगह से जल प्राप्त होता है, तो इसका डी सही होगा। जल द्वारा मिट्टी की ऊपरी परत को हटाना क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसे जब मृदा अपरदन कहलाता है, जल द्वारा मिट्टी की ऊपरी परत को हटाना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जल का सबसे बड़ा स्रोत है, 28 नंबर क्वेश्चन है। तो सबसे बड़ा स्रोत क्या है? भूपृष्ठ जल। भूमि पर जो जल है वो सबसे बड़ा है, क्योंकि आपको बताया जाए कि महासागर आपको 1 मिनट समझा दिए। महासागर और भूमि और महासागर और बर्फ के रूप में 3 प्रकार के रूप में पाया जाता है जल। और भूमिगत या नदी झील, भूमिगत या नदी झील झरना, ऐसे इस प्रकार आप सभी समझ लें। तो महासागर में, समुद्रों में जो जल होता है वो लवड़ी होता है, लवड़ी होता है। ये यहाँ पर कितना परसेंट जल पाया जाता है? महासागरों में 97%। और बर्फ के रूप में 2% जो ग्लेशियर हैं उनमें बर्फ के रूप में 2% पाया जाता है। 2% बर्फ के रूप में पाया जाता है, 97% महासागर लवड़ी होता है, नमकीन होता है, वो खारा जल पाया जाता है। और भूमिगत जल अलवड़ी होता है, ये उपयोगी होता है। ये कैसा होता है? उपयोगी होता है। तो ये कितना परसेंट पाया जाता है? 1%। यही जल होता है, यही उपयोगी होता है, यही पीने योग्य होता है। तो दोस्तों भू जल का सबसे बड़ा स्रोत है भूपृष्ठ जल। भूपृष्ठ जल सबसे बड़ा स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें। अतिवृष्टि अत्यधिक वर्षा से होती है, यानी अगर अत्यधिक वर्षा हो जाएगी तो क्या होगा? ये सभी जानते हैं, बाढ़ आ जाएगी। क्या होगा? बाढ़ आ जाएगी। अत्यधिक वर्षा से बाढ़ आ जाती है।